एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल लेकर हाजिर हैं हम। वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्टिंग में हम देखते हैं युवराज सिंह को फोन कर रहा होता है और महक को कहता है कि तुम्हें पहले मेरा भरोसा जीतना होगा, तभी मैं तुमको सब कुछ बताऊंगा। कहती है कि तुम भी किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हें फोन किया है, तुम तो मेरे घर वालों को जानते हो, वो लोग मुझे मार ही डालेंगे, खासकर तुम अंजलि भाभी को तो जानते ही हो। एक युवराज से कहती है कि मुझे लग रहा है कि तुम सही हो और अंजलि भाभी गलत है। तुम्हें उसने पद्मा का सहारा लेकर झूठी रिपोर्ट लेकर तुमने उसने फंसाया है, इसीलिए तुम आज जेल में हो। तुम तो जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मेरा सहारा कोई नहीं है जहाँ पर। तुम तो जानते हो ना पापा भी जेल के अंदर है। अंदर ही अंदर को सोच रही होती है, ऐसा लग रहा होता है कि युवराज को झांसे में ले रही है। तो युवराज सिंह को कहती है कि अब मैं फ़ोन रखती हूँ। तो युवराज सिंह कहता है ठीक है। फिर महक कहती है कि क्या मैं दोबारा तुमको फ़ोन कर सकती हूँ। युवराज सिंह कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम फ़ोन मुझे कर सकती हो, और वो फ़ोन कट कर देती है। युवराज सिंह जेल में होता है और बाहर किसी को फ़ोन पकड़ा देता है और वो पूछता है किसका फ़ोन था। तो युवराज सिंह कहता है किसी का। तो युवराज सिंह सोचता है महक को नंबर कहाँ से मिला होगा। युवराज सिंह यही सोच में पड़ जाता है। एक एडवोकेट अंजलि अवस्थी को फ़ोन करती है और कहती है कि मैंने युवराज सिंह के साथ पहला लेसन प्यार का कंप्लीट कर लिया है। तो अंजलि पूछती है तो क्या उसने तुझे कुछ बताया, तुमने क्या उससे कहा। तो महक कहती है मैंने उससे बहुत कुछ कहा। जब मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, तो तब मुझे उससे घिन आ रही थी और उल्टी आ रही थी। मुझे उससे नफरत है अंजलि भाभी। तो अंजलि कहती है कि इसी तरह तुम उसको प्यार के झांसे में लेकर सब सबूत इकट्ठे करना है। तुम्हें तो पता है ना वो कितना शातिर है। तो महक कहती है वो शातिर नहीं, एक निहायती बेवकूफ़ है। एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है महक को कि तुम फिर भी होशियार रहना, इससे बचकर रहना जितना भी बच हो सकता है। हम राघव सिंह राजपूत को देखते हैं। सिंह राजपूत सोच रहा होता है कि कैसे मुझे इन लोगों ने केस में फंसाया है। अब घटना को याद कर रहा होता है, वो पुलिस स्टेशन में होता है। राघव सिंह राजपूत सोच रहा होता है कि भजन सिंह ने ये सब कुछ मेरे साथ क्या किया है। राघव सिंह राजपूत सोचता है कि भजन सिंह कहता था अटेम्प्ट टू मर्डर, मैं पहले ही केस में आपको करने के केस में फंसा दूंगा और आपको सजा दिलवाऊंगा। तो यही राघव सिंह राजपूत अकेले बैठे सोच रहे होते हैं। वहाँ पर एक ऑफिसर आते हैं और कहते हैं कि राघव सिंह राजपूत जी चलिए आपको कोर्ट जाना है। तो राघव सिंह राजपूत जी उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ओ आज तो मेरा केस है, खंडलवाल वाली पहली तारीख है। तो ऑफिसर कह रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हो, आप इसलिए कोर्ट नहीं जा रहे हो कि आपने केस लड़ना है, आप तो इसलिए जा रहे हो क्योंकि आपने पद्मा पर जानलेवा हमला किया है, अटेम्प्ट टू मर्डर। तो ऑफिसर कहते हैं कि आपको जल्दी मेरे साथ चलना होगा। तो राघव सिंह राजपूत कहते हैं ओ हाँ मुझे तो याद ही नहीं। तो वो बहुत घबरा जाते हैं। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि बाहर तो बहुत ही भीड़ होगी, प्रेस और मीडिया वाले भी होंगे। तो तभी वहाँ पर एक ऑफिसर और आते हैं और कहते हैं कि बाहर तो पब्लिक भी है, बाहर तो बहुत भीड़ है। तो वो ऑफिसर कहते हैं वो क्या है ना, आपने पद्मा के केस पर तारीख दी थी तो उसके खिलाफ लड़ना भी शुरू किया था। सर कहते हैं कि लोग आपसे बहुत नाराज हैं क्योंकि आपने पद्मा के खिलाफ केस लड़ा, आप सब कुछ जानते थे फिर भी आपने उसके खिलाफ केस लड़ा, तो इसीलिए लोग बहुत ही भड़के हुए हैं। ऑफिसर कहते हैं कि जब आपको पद्मा का साथ देना चाहिए था तो तब आप उसके खिलाफ केस लड़ते रहे। तो वहीं पर राघव सिंह को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि शट अप। ऑफिसर को चुप कराने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि आप तमीज मत बोलिए, मैं एक एडवोकेट राघव सिंह राजपूत हूँ, तुम्हें मुझसे तमीज से बात करनी चाहिए। ऑफिसर कहते हैं कि ये बात तो अब आपको पता चलेगी जब यहाँ से बाहर कदम रखेंगे। लोग भड़के हुए हैं, स्पेशल फोर्स भी मंगवाई हुई है, शायद लाठीचार्ज भी हो सकता है। बाहर जाते ही आपको लोग नोचकर खाने की कोशिश करेंगे। तो वहीं पर मीडिया पर भी आपके ही चर्चे हो रहे हैं। तो वहीं पर राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि मैंने कोई मर्डर नहीं किया है, ये तो मुझ पर झूठा इल्जाम लगा हुआ है। तो वो कहते हैं कि लोग ये नहीं जानते कि आप झूठ बोल रहे हैं या
सच बोल रहे हैं, ये तो बाहर जाएंगे तो तभी आपको पता चलेगा। तो राघव सिंह राजपूत ऑफिसर से फिर तमीज से बात करने के लिए कहते हैं। राघव सिंह राजपूत कहते हैं ऑफिसर से, मैं आपसे ऊपर के बैठे लोगों को बात ही करूंगा, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। तो वो ऑफिसर कहते हैं कि चलिए आपको कोर्ट जाना होगा। तो राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि मैं ऐसे कोर्ट जाऊंगा, मैं राघव सिंह राजपूत हूँ, एडवोकेट हूँ, मैं ऐसे कोर्ट नहीं जा सकता, इतने सालों की मेरी रेपुटेशन है, मेरी इज्जत है, मैं ऐसे कोर्ट नहीं जाना चाहता। ऑफिसर कहते हैं कि चलिए हमको जल्दी जाना होगा। तो वहीं से आवाज आती है कि यहाँ राघव सिंह चलिए आपको जाना होगा। तो राघव सिंह कहता है कि कौन? तो वहीं पर भजन सिंह होता है। भजन सिंह कहता है कि मैं हूँ। तो राघव सिंह कहता है कि तू तो मुझे सर कहकर बात करता था। भजन सिंह कहता है छोड़िए सरवर, आप अंजलि सही कहती थी, आप तो 0 नंबर के लूजर हैं, लूजर। भजन सिंह कहता है कि आपको तो ये भी नहीं पता कि आपको कितने दिनों की सजा होने वाली है, आप जेल के अंदर रहने वाले हैं। भजन सिंह राघव को कहता है कि आप पर इतनी धाराएं लगी हैं कि आपको कोई भी नहीं बचा सकता, आपका बाप भी नहीं बचा सकता। तो वहीं पर पीछे से आवाज आती है, माँ तो है ना, बाप की कोई जरूरत नहीं है। भजन सिंह पीछे को मुड़ के देखता है कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी होती है और एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि हाँ मैं। एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि वैसे भी माँ साथ हो तो बाप की जरूरत नहीं पड़ती है। एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है वैसे भी मैंने इनको 1-2 बार पापा कहकर बुलाया है। और कहती है कि एक बात तो तुम भूल ही चुके हो भजन सिंह, ये मेरे वैसे भी फादर इन लॉ भी हैं। एडवोकेट अंजलि अवस्थी राघव सिंह जी से कहती हैं कि आपको जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप एक बार मुझे कह दीजिए कि ये केस मैं लड़ूंगी। और एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि देखिए मेरे साथ कौन आया है। एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि आप एक बार हम पर विश्वास कर देखिए। तो वो भी एडवोकेट वो साथ आया होता है और राघव सिंह जी से कहता है कि एक बार हम पर विश्वास करके देखिए, मैं पहले ही सब कुछ भूल चुका, अब मेरे दिल में कोई भी गिन्ना नहीं है आपके प्रति। वो कहते हैं कि आप कत्ल कर ही नहीं सकते, आप मर्डर कभी भी नहीं कर सकते, इतना तो यकीन मुझे है आप पर भजन सिंह कहता है कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, मैं इनका पूरा चिट्ठा खोल कर रख दूंगा कोर्ट के सामने। तो वो कहता है कि वो है ना लीडर चंद्रभान सिंह ठाकुर, उनके साथ मिलकर इन्होंने क्या क्या खेल रचे हैं और मैं ये सब कुछ जानता हूँ। भजन सिंह कहता है कि कैसे एडवोकेट अंजलि का मर्डर करने की कोशिश की है और पद्मा को वॉलिटेशन में कैसे फंसाया है और उसको घर बुलाकर उसकी इज्जत। तो तभी एडवोकेट अंजलि अवस्थी बोलती है कि ए शट अप भजन सिंह। एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि अपनी जुबान पर लगाम लगाओ, ये तुम्हारी कोर्ट नहीं है भजन सिंह, वहाँ जाकर तुम्हें बहुत भजन करना पड़ेगा। पर एडवोकेट अंजलि अवस्थी राघव सिंह जी से कहती है अपनी ईगो और अहंकार को बाहर निकालो, मैं आपकी बेटी हूँ, एक बार मुझ पर भरोसा कर तो देखिए। एडवोकेट अंजलि अवस्थी राघव सिंह जी से कहती हैं कि मैं सब कुछ पलट कर रख दूंगी, एक बार मुझ पर भरोसा कर तो देखिए। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि मुझे कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हारी, एडवोकेट हूँ मैं, बेस्ट द लॉयर हूँ मैं। तो वो मना कर देता है एडवोकेट अंजलि को केस लड़ने के लिए। राघव सिंह अंजलि से कहते हैं कि अभी अभी तो तुमने ही कहा था ना एम फादर इन लॉ। तो यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। कल का एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो कल हाजिर होते हैं आपके लिए नया एपिसोड लेकर। हम देखेंगे फादर्स डे होगा और सब लोग फादर्स डे मनाएंगे और एडवोकेट अंजलि अवस्थी राघव सिंह को भी साथ लेकर आएगी। एपिसोड इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर एपिसोड देखने के लिए आपका धन्यवाद।